बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टाइक्योमेट्री में आज हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट सी को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। गिवन द इक्वेशन दी गई है। नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये बना देता है अमोनिया NH3 एट STP और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ NH3 वुड बी फॉर्म्ड, कितने मोल्स अमोनिया बनेगा NH3 का। इफ़ 6.3 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर 6.3 क्यूबिक डेसीमीटर नाइट्रोजन गैस ये अमल कर ले हाइड्रोजन के साथ तो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल बता दें। तो गिवन में हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्यूबिक डेसीमीटर ये यूनिट होता है वॉल्यूम का, तो हमने लिखना है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 गैस कितना है 6.3 क्यूबिक डेसीमीटर। दूसरी जो चीज़ हमें मालूम होना चाहिए वो ये है कि किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस ले लें एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उसका मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वो होता है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ये ऑलरेडी हमें मालूम है। रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन में क्या है, रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 जो कि बनेगा 6.3 क्यूबिक डेसीमीटर नाइट्रोजन गैस से। तो हमने लिखना है मोल्स ऑफ NH3, ये हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, हमने नाइट्रोजन को और अमोनिया को आपस में कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और अमोनिया का जिक्र है, मुकाबला है आपस में। तो एक तरफ पे आप नाइट्रोजन गैस को लिख लें, दूसरी साइड पे आप अमोनिया लिख लें। तो सबसे पहले आप रिएक्शन से डेटा निकालें। रिएक्शन के मुताबिक 1 मोल नाइट्रोजन बना देता है 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो इसको हमने लिखना है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ये बना देता है 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब मैंने बताया ना कि 1 मोल किसी भी गैस का आप ले लें, 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल किसी भी गैस का, उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो 1 मोल किसी भी गैस का आप ले लें तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4। तो इस 1 मोल की जगह मैं 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर भी लगा सकता हूँ, यानी नाइट्रोजन का 1 मोल ये 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम के बराबर होता है, तो उसकी जगह मैंने ये वैल्यू लिख लिया। अब 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ये हमें देता है 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। और क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम क्वेश्चन को देख ले तो वो कहते हैं कि 6.3 क्यूबिक डेसीमीटर नाइट्रोजन आपको कितने मोल्स ऑफ अमोनिया देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6.3 क्यूबिक डेसीमीटर अगर हमारे पास नाइट्रोजन है और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लें तो ये कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बना देता है। तो यहाँ पे हमने मालूम करना है, x मैंने लगा दिया, तो सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो x मल्टीप्लाइड हो जाएगा 22.4 के साथ और दूसरी साइड पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.3 के साथ। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो दोनों साइड को आप किया कर ले, x को मालूम करने के लिए 22.4 पे डिवाइड कर लें तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर ले 6.3 के साथ और उससे जो वैल्यू आ जाए उसको 22.4 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास आएगा 0.562 मोल। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब x किया है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया यानी NH3 जो कि बन जाता है 6.3 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ नाइट्रोजन से। तो रिज़ल्ट में हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड जो कि बनेगा, कितने मोल्स बनेगा 0.562 मोल। इतने मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास बनेंगे अगर 6.3 क्यूबिक डेसीमीटर नाइट्रोजन एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन द इक्वेशन दी गई है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये रिएक्ट कर देता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना देता है 2 मोल ऑफ H2O। तो इस इक्वेशन की बुनियाद पर हमें 3 क्वेश्चन दी गई है। नंबर ए 1 बाय 1 हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ए की तरफ आते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी obtained, कितने मोल्स वाटर के बनेंगे बाय बर्निंग 5.6 मोल ऑफ O2। अगर हम जला दे ऑक्सीजन को 5.6 मोल इन एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेस अमाउंट में है यानी ज़्यादा मकदार में मौजूद है, तो अगर इतने मोल ऑक्सीजन के रिएक्शन कर ले तो उसके नतीजे में हमें कितने मोल्स ऑफ वाटर हमें वाटर हासिल होगा। तो इसमें गिवन किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन के मोल्स ऑफ O2 ये हमें दी गई है जो कि 5.6 मोल है। दूसरी जो चीज़ है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये रिएक्ट कर लेता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बना देता है 2 मोल ऑफ H2O, ये भी हमें दी गई है। और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेस में है। तो ये भी हमें इस क्वेश्चन से पता चलता है कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट इसमें O2 है, जिसकी बुनियाद पर हमने H2O की मकदार को मालूम करना है। रिक्वायर्ड इसमें क्या है, रिक्वायर्ड है हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर के मोल्स जो है मोल्स ऑफ H2O ये रिक्वायर्ड है, ये हमने मालूम करने हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। सॉल्यूशन में हमने ऑक्सीजन को और H2O को हमने कंपेयर करना है, मुवाजना करना है। तो एक साइड पे आप O2 लगा दें ऑक्सीजन को और दूसरी साइड पे आप H2O लगा दें। तो सबसे पहले रिएक्शन से आप डेटा निकालें। किस तरह आपने निकालना है रिएक्शन को अगर आप देख ले तो यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन जो है ये बना देता है 2 मोल ऑफ H2O। तो यहाँ पे आप लिख ले 1 मोल ये बना देता है 2 मोल ऑफ H2O। तो इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन की डबल में हमारे पास क्या बनता है H2O की मकदार, यानी अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल बनेगा, अगर ये 2 मोल है तो ये 4 मोल बनेगा, अगर ये 5 मोल है तो ये 10 मोल बनेगा, डबल बनेगा। तो क्वेश्चन में हमें दी गई है 5.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 5.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ज़ाहिरी बात है तो H2O उसके डबल में बनेगा। तो 5.6 को अगर आपने डबल करना है तो क्या करना है, 5.6 को 2 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो वाटर के मोल्स होंगे। तो 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इससे हमारे पास आता है 11.2 मोल। तो अगर हमारे पास 5.6 मोल ऑक्सीजन है और उसको हम जला दें हाइड्रोजन के साथ तो ये बना देता है 11.2 मोल ऑफ H2O। तो रिज़ल्ट में आप लिख सकते हैं 5.6 मोल ऑफ O2 ये प्रोड्यूस करेगा, पैदा करेगा 11.2 मोल ऑफ H2O। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ, जो कि इसी रिएक्शन की बुनियाद पर है। जो हमें ऊपर रिएक्शन दी गई है ये तीनों पार्ट्स के लिए एक जैसा ही है। नंबर बी में वो कहते हैं हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2, तो इसमें वो क्या रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन के मोल्स वुड बी नीडेड, ज़रूरत होगी टू रिएक्ट विद 58.5 ग्राम ऑफ H2 टू फॉर्म वाटर। तो इतने ग्राम ऑफ H2 हाइड्रोजन दी गई है, इसके लिए कितनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो इसमें जो हमें दी गई है वो है मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन H2 जो कि
8.5 ग्राम है। और रिएक्शन भी दी गई है। रिक्वायर्ड इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो मोल्स ऑफ O2 हमने मालूम करना है, यानी अगर इतना मास है हाइड्रोजन का तो उसके लिए कितने मोल्स ऑफ O2 चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस मास को, हाइड्रोजन की मास को मोल में कन्वर्ट करना है, ताकि हमारे पास मोल ऑक्सीजन के मोल जो है वो रिक्वायर्ड है और ये भी हमें मोल में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला N इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हमारे पास मोल मास वाला फार्मूला है। तो मास तो हमारे पास मौजूद है 58.5 ग्राम हाइड्रोजन का। मोलर मास हाइड्रोजन का अगर आप कैलकुलेट कर ले तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, यहाँ पे H2 है, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2। तो 58.5 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर ले तो इससे हमारे पास आता है 29.25 मोल, यानी 58.5 ग्राम ये बराबर होता है 29.25 मोल के। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन भी मोल में हो गए और मोल जो रिक्वायर्ड है वो भी मोल में हो गए। तो अब हमने कंपेयर करना है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। तो एक तरफ आप हाइड्रोजन लगा दें, दूसरी साइड आप ऑक्सीजन लगा दें। पहले डेटा निकाले किस चीज़ से, रिएक्शन से, जो कि बैलेंस है। तो ये रिएक्शन हमें बताता है कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये रिएक्शन हमें कहता है। तो 2 मोल अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के हाफ के बराबर आपने ऑक्सीजन को लेना होता है। अगर यहाँ पे आपने 10 लेना है तो इसको 5 लेना है। तो इस तरह रेशो है, 2:1 रेशो है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 29.2 मोल हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितनी होगी, ऑक्सीजन इसके हाफ के बराबर होगा। तो हाफ अगर आपने लेना है तो क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर ले सिंपली। तो 29.25 को किस चीज़ पे डिवाइड कर ले, 2 पे डिवाइड कर ले, तो वो होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसको हम 2 पे डिवाइड कर ले तो इससे हमारे पास आता है 14.625 मोल। तो ये हमारे पास 29.2 मोल के लिए 14.65 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। या रिएक्शन क्वेश्चन के मुताबिक हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 58.5 ग्राम हाइड्रोजन के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो कितनी होती है, 14.625 मोल, क्योंकि ये मोल्स में रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन की मकदार को। इसके बाद पार्ट सी है। पार्ट सी में क्या कहते हैं, वही रिएक्शन है। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये बना देता है H2O, जो कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, हमें दी गई है। तो नंबर सी में ये कहते हैं हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ H2 वुड बी नीडिड, कितने ग्राम्स हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी टू फॉर्म 120 ग्राम ऑफ H2O, कि 120 ग्राम H2O बना दें। तो इसमें मास जो है H2O का वो दी गई है, मास ऑफ H2O वो दी गई है 120 ग्राम, और उसके बाद जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो भी दी गई है। इसके बाद अगर हम कैलकुलेट कर ले मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 2 + 16, इससे हमारे पास आता है 18 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हो गया H2O का। अब हम रिक्वायर्ड की तरफ आते हैं। रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में ये कहते हैं हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ H2। तो मास ऑफ H2 जो है, मास ऑफ हाइड्रोजन, वो रिक्वायर्ड है। अगर 120 ग्राम हम वाटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितनी ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, इस क्वेश्चन का मतलब शॉर्टली ये है।
तो सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को और H2O को आपस में कंपेयर करना है, मुवाजना करना है। तो हाइड्रोजन एक साइड पे मैंने लिख दिया, दूसरी साइड पे H2O मैंने लिख दिया। सबसे पहले हम रिएक्शन की तरफ आते हैं। रिएक्शन में हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है 2 मोल H2O को बनाने के लिए। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि 2 मोल H2 ये बना देता है 2 मोल ऑफ H2O। अब यहाँ पे जो डेटा दी गई है वो ग्राम में है, तो इस मोल को नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ H2 और नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ H2O इसको हमने मास में कन्वर्ट करना है। किस तरह कन्वर्ट करना है, अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन की मकदार हमें मालूम है तो 2 मोल्स का भी हमें मालूम हो जाएगा। किस तरह, 1 मोल ऑफ़ H2 ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन के, तो मॉलिक्यूलर मास इसका 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 है। अगर 2 मोल आप हाइड्रोजन लेते हो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 4 ग्राम आ जाएगा। 1 मोल H2O इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 ग्राम है, जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो अगर आप 2 मोल लेना चाहते हो H2O का तो 2 में मल्टीप्लाई कर ले, 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये 36 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 मोल और 2 मोल की जगह उनके मॉलिक्यूलर मास को लगाना है। तो 2 मोल हाइड्रोजन ये बराबर होता है 4 ग्राम का और 2 मोल H2O ये बराबर होता है 36 ग्राम का। तो ये बताता है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन ये बना देता है 36 ग्राम ऑफ H2O, और यहाँ पे हमें दी गई है 120 ग्राम H2O। तो 120 ग्राम H2O के लिए कितने ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है वो आप x कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, x मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 36 के साथ, तो x मल्टीप्लाइड बाई 36। दूसरी साइड पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 के साथ। तो दोनों साइड को 36 पे डिवाइड कर ले ताकि आपके पास x की वैल्यू आ जाए। तो 36 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। 4 को 120 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये 4 8 ही आता है। इसको 36 पे डिवाइड कर ले तो इससे हमारे पास आता है 13.33 ग्राम। तो ये x किया है, x मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस की मकदार 120 ग्राम H2O को बनाने के लिए 13.33 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, जो कि क्वेश्चन में ये चीज़ रिक्वायर्ड था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें। अगर आपको समझ आ गई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें।